तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित के प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न क्रमांक 15 को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे आकृति 12.33 में ए बी सी त्रिज्या 14 cm वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। क्या है? चतुर्थांश है। तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त खींचा गया है। यहां पे आकृति को पहले देखिए। यहां जो आप देख रहे हैं A, B और इस तरह से लेना है C। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है चतुर्थांश और इस चतुर्थांश का त्रिज्या कितना है? 14 cm। त्रिज्या मतलब ये जो है, ये चतुर्थांश का क्या है? त्रिज्या है। ये भी है 14 cm और ये भी है कितना? 14 cm। और आगे ये भी कहा गया कि BC को, ये जो BC है ना, BC को व्यास मानना है और व्यास मानकर इस प्रकार का एक अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त इस प्रकार का खींच लेना है। यानी ये हुआ, ये जो BC है ये पूरे अर्धवृत्त का क्या है? व्यास है। आगे हमें कहा गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यानी यहाँ पे जो ये छायांकित देख रहे हैं ना, जिसको हम डॉटेड कर दिए हैं, उसी भाग का क्षेत्रफल को निकालना है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है? ये जो अर्धवृत्त है ना, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को यदि हम लेंगे तो ये यहां से यहां तक आ जाता है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में ये वाला जो क्षेत्रफल जो छायांकित नहीं है उसको घटाना पड़ेगा। तो अब ये पूरा तो अर्धवृत्त है, लेकिन ये क्या है? ये वृत्तखंड है। क्या है? वृत्तखंड है। यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकालने के लिए, इस डॉटेड भाग का क्षेत्रफल को निकालने के लिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में यहां जो ये वृत्तखंड है उसके क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। यानी ये हुआ कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में वृत्तखंड के क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो इसको घटाने से पहले आइए हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। हमें देखिए यहां पे जो ये चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश का यहां पे ये क्या बना है? ये BC के अंदर में यहां बना है वृत्तखंड। तो इस वृत्तखंड का भी त्रिज्या कितना हो गया? 14 cm। और इसका यहां पे कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पूरा चतुर्थांश है तो चतुर्थांश का यहां केंद्र बनता है 90 डिग्री का कोण। तो हम सिंपल सा लिख लेंगे, यहां पे हल लिख लेंगे। वृत्तखंड का त्रिज्या बराबर 14 cm और यहां पे कोण कितना बना है? कोण बना है 90 डिग्री का। और क्षेत्रफल निकाल देंगे सिंपल सा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है r² θ/360 डिग्री पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। बराबर करेंगे, त्रिज्या कितना है? 14 cm। तो त्रिज्या पर स्क्वायर कर लेंगे। थीटा मतलब कोण है 90 डिग्री बट्टे 360 डिग्री, पाई का मान 22/7 माइनस 1/2 साइन थीटा मतलब कोण कितना है? 90 डिग्री। चलिए यहाँ पे काट लेते हैं। 9 एकम 9, 9 चौके 36, 2 दूने 4, 11 दूने 22। चलिए 14 पर पावर 2 मतलब 14 गुना 14 कर लेंगे। ऊपर में कितना बचा? 11 और नीचे में 7 दूने 14 माइनस 1/2 करेंगे। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। 14 गुना 14 11/14 1/2 गुना 1 1/2 हो जाएगा। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। 14 गुना 14, देखिए नीचे में 14 और कितना है? 2 है। तो 14 और 2 का एलसीएम 14 होता है। 14 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाला 11 को यहाँ पे उतार लेंगे। माइनस है 2 7 14, 7 बार में उस 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 1 कम 7 कर लेंगे। 11 से 7 को घटाएंगे तो 4 बट्टे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 कट जाएगा। ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो 14 गुना 4 हो जाएगा 56 cm²।
अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये अर्धवृत्त है ना उसका क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। तो उससे पहले हमें इस अर्धवृत्त का क्या चाहिए, व्यास चाहिए, ये BC का मान चाहिए ना। तो सिंपल सा लिख लेंगे अर्धवृत्त का व्यास। यहाँ पे अर्धवृत्त का व्यास क्या है, BC है। और ये जो BC है ना, ये BC समकोण त्रिभुज ABC का क्या है, कर्ण है। क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे, इस त्रिभुज में कर्ण बोलेंगे। यानी जो व्यास है वो त्रिभुज ABC का क्या है, कर्ण है। और इस कर्ण का नाम क्या है, BC है। चलिए यहां पे सोल्व करते हैं। कर्ण का सूत्र, कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर। अब चित्र में देखते हैं कि लंब और कर्ण क्या है। देखिए लंब और आधार क्या है। देखिए ये वाला जो भुजा है ना, ये लंब है जो कि कितना है, 14 है। तो 14 पर पावर 2, बीच में प्लस है। और ये नीचे वाला क्या है, आधार है, ये भी 14 है, तो आधार पर स्क्वायर। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 14 पर पावर 2 मतलब 14 गुना 14 हो जाएगा 196। बीच में प्लस है, 14 पर पावर 2 मतलब 14 14 हो जाए, 14 गुना 14 196। आइए इसको जोड़ लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 392। और 392 का गुणनखंड होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। अब जोड़ा मिला लेंगे, यहाँ 7 का जोड़ा है, यहाँ 2 का जोड़ा है। जो जिसका जोड़ा निकला वो बाहर आ जाएगा। तो इस 2 में से 1 2 बाहर, ई जोड़ा 7 में से 1 7 बाहर, यहाँ 2 नीचे अंदर में बचा है। 7 दूने 14 और √2 हो जाएगा CM। अब सिंपल सा यहाँ पे व्यास तो निकल चुका है, यहाँ निकाल लेंगे अर्धवृत्त का त्रिज्या। व्यास को हम 2 से भाग लगाएंगे तो त्रिज्या प्राप्त होगा। तो व्यास कितना है, 14 √2, इसको 2 से भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 7 √2 CM। अब सिंपल सा क्या कर लेंगे, ये जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और इसका सूत्र होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। 1/2 करेंगे, पाई का मान 22/7 गुना करेंगे, r का मान कितना है 7 √2। यहाँ पे पावर 2 है तो इसमें भी पावर 2 लगा लेंगे। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। 1/2 करेंगे, 22/7 करेंगे, 7 पर पावर 2 मतलब 7 गुना 7। और यहाँ √2 और ये पावर 2 दोनों आपस में कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 2 यहाँ पे कट गया, 7 7 भी कट जाएगा। अब इसको गुना कर लेंगे, 7 दूने 14, 7 दूने 14 1 15 CM स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या लिख लेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आइए इनके क्षेत्रफल को यहां पे लिख लेते हैं, बराबर करेंगे। और यहां पे देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154, बीच में माइनस करेंगे। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल को आइए यहां ऊपर देख लेते हैं। यहां पे जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल निकला है कितना, 56 निकला है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 56। यहाँ पे 154 से 56 को घटाएंगे तो हो जाएगा 98 CM स्क्वायर कर लेंगे। यही हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।